तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो प्रिंस है वो लोगों को एक्सप्लोर कर रहा होता है ताकि उसका जो रास्ता है वो क्लियर हो सके। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है कि देखो, उन्हें वहाँ पे कोई छुपी हुई है, आप उसे मार दो पर मुझे जाने दो। और जो लड़की छुपी हुई होती है वो मन में कहती है कि अरे यार, उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। तभी वो जो दूसरी लड़की होती है जो प्रिंस के पास होती है वो कहती है कि वो वहाँ है। और जो उस प्रिंस का सर्वेंट है वो उस पे हमला करने लगता है और कहता है आखिर वहाँ पे कौन है, जल्दी से बाहर आओ। और वो लड़की भी वहाँ पे सामने आ जाती है और जो सर्वेंट है वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। और वो लड़की उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, कहती है नहीं, एक मिनट रुको। और जो सर्वेंट होता है उसका, वो उस लड़की का जो गला है उसे पकड़ के उसे उठा देता है और कहता है कि योर हाइनेस, अब आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। और वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तभी प्रिंस कहता है ये तो ओ यंग क्वीन है, ये तो 9th ब्यूटीज़ में से एक है। और यदि मैं अभी एम्पायर में होता तो मैं अभी इसे अपने लिए हरेम बना लेता और मैं इसका यूज़ करता। पर अब ये कितनी शर्म की बात है, हम लोग जो है वो सही टाइम पे नहीं मिले, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अकेले मरना पड़ेगा। ये कितनी ब्यूटीफुल लड़की है ना। और तभी प्रिंस जो है वो उसके बालों को सूंघता हुआ कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें फोड़ूंगा। और वो लड़की कहती है कि कितना कितना गंदा है ये। और तभी वहाँ से जो छत है वो टूट जाती है और उसे देख के प्रिंस कहता है ये तो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जियांग है और वो लड़की वो नीचे गिर रहे होते हैं। वहाँ जो प्रिंस का सर्वेंट है उसने जो उस लड़की का गला पकड़ा होता है, वो लड़की कहती है कि सिस्टर। तभी जो जियांग के साथ वाली लड़की होती है वो कहती है ओए, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मुझे मदर बोलो। और जियांग कहता है तुम दोनों के बीच में आखिर रिलेशनशिप क्या है। और वो दोनों नीचे आ जाते हैं और जो प्रिंस होता है वो कहता है जियांग हांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पहले आने की, मैं तुम्हारे सामने पहले आने वाला था। जियांग कहता है अब ये कौन केयर करता है, अब मैं आ गया तो आ गया। और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी 9th प्रिंस कहता है तुम बास्टर्ड। और जो प्रिंस का सर्वेंट होता है वो अपनी स्टील का यूज़ करते हुए वो जो लड़की होती है उस पर स्टील का यूज़ कर रहा होता है। वो कहता है मिस यू, आप जो है आप इस लड़की के लिए यहाँ आई है ना। तभी वो जो सीईओ होती है वो एकदम डर जाती है। वो कहती है ये तो बर्निंग एक्सप्लोजन सील है। और वो कहती है नहीं, रुक जाओ। और तभी प्रिंस कहता है कि जल्दी से रुक जाओ वहीं पे, यदि तुम हिली तो ये जो सील है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। और हमें दिखाया जाता है वो जो सर्वेंट है उसने उस सील का यूज़ कर दिया होता है। और जो प्रिंस है वो कहता है और अगर तुम इसको बचाना चाहती हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी। और प्रिंस कहता है कि जल्दी से जो जियांग हांग है उसे मार दो। और वो लोग एकदम सीरियस लुक में आ जाते हैं। और फिर हमें वो जो स्यू है उसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बताई जाती है कि 20 साल पहले जो ओयांग फैमिली थी, कैपिटल में से एक फैमिलीज़ में से एक थी, जैसे कि बाकी की फैमिलीज़ हैं। और वो 3 ग्रेट फैमिलीज़ में से एक थी और सभी लोगों से वो प्यार भी करती थी। पर कुछ लोगों ने जो है उन लोगों को धोखा दे दिया और सारे के सारे जितने भी मैन थे उन लोगों को ना मार दिया गया और वुमेन्स को सर्वेंट्स के तौर पे यूज़ करने लगे। तभी हमें जो श्यू है उसकी मम्मी को दिखाया जाता है। वो अपनी बेटी का जो है वो रस्सी से ना गला दबा रही होती है और वो कहती है हनी बिल्कुल अच्छी बनो, तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें अकम्पनी देने के लिए साथ में आएगी। और अब जो है ओयांग फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, तो मैं जो हूँ वो चाहती हूँ कि अब हम दोनों भी इस दुनिया से चले जाएं। तभी वो बच्ची कह रही होती है कि मदर नहीं। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि ये कितनी हेल्पलेस बात थी उस टाइम की। और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है। वो कहती है कि मैडम, मिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा यंग है। और वो छोटी सी बच्ची कह रही होती है मैं अभी नहीं मरना चाहती। तभी हमें पता चलता है कि ये जो बच्ची है वो कोई और नहीं, वो कोयन की मदर होती है। और वो जो आई होती है वहाँ पे उसको बचाने के लिए। पर जो उस छोटी सी बच्ची है यानी कि शू, उसकी जो मम्मी है उसने डेथ ही को अपनाया और वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है। और वो कह रही होती है कि मेरी मदर ने मुझे छोड़ दिया, पर ये जो लेडी है उन्होंने मुझे अपनाया और इसने मुझे अपनी मदर जैसा ही प्यार दिया और वो मेरे लिए मेरी मदर जैसी बन गई। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लेडी होती है वो शिव से कहती है कि मिस, आज से आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और आपको बहुत सारी मुसीबत जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा कि मैं उतनी रिच नहीं हूँ जो मैं आपको लग्जरी दे सकूं। और वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं। और वो सोच रही होती है कि कितनी ज़्यादा जेंटल है। और वो कह रही होती है कि वो जो लेडी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी और वो पूरी लाइफ से बढ़ी हुई थी। और वो जो लेडी है फिर वो कहती है कि आप जो है आज मीट खा सकते हैं। और वो जो छोटी बच्ची बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ कभी कभार तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मेरी ही मम्मी है। तभी हमें कुछ लोगों को बातें करते हुए दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि वो देखो, ये जो लेडी है इसके कितना बड़ा पेट हो गया है। और जो दूसरी लेडी है वो कहती है हाँ, मैंने कहा ही था कि वो बहुत ही बुरी है और ये तो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो चुकी है।
तभी हमें उस लेडी को और उस बच्ची को दिखाया जाता है। वो लेडी कह रही होती है तो कि तुम्हें ब्रदर चाहिए या सिस्टर। तभी वो बच्ची कहती है ब्रदर हो या सिस्टर, मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी। और तभी कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि वो जो लेडी है उसे जो है वो डॉटर हुई होती है। और वो बच्ची कहती है कि मुझे मुझे सिस्टर मिल गई। और वो कह रही होती है कि भले ही जो आंटी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी, पर हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा मिसफॉर्च्यून घटा। और हमें पता चलता है कि कुछ टाइम के बाद जो है जो उस लड़की थे उसको मारने के लिए, मतलब उसके परिवार के जो एनिमीज़ थे वो उसको ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे मार सके। और वो कह रहे होते हैं कि वो जो छोटी लड़की है वो कहाँ है, जल्दी से उसे ढूंढो। और वो लेडी उससे कहती है कि जल्दी से छुप जाओ और जो मेरी बच्ची है उसे भी ले जाओ। और हमें पता चलता है वो जो लेडी होती है उसे भी उन लोगों ने मार दिया होता है। और वो जो लड़की है उन दोनों को बचा लिया होता है। और वो कह रही होती है कि इसीलिए मैंने ये तय कर लिया था कि मैं जो हूँ उनकी बेटी को अपनी बच्ची की तरह पालूंगी। और उसके बाद हमें कुछ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो सर्वेंट होता है वो उस लड़की को पकड़ा हुआ होता है और प्रिंस जो है उसे कह रहा होता है कि ये देखो ये कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। वो लड़की चिल्ला रही होती है। तभी जो शिव है वो जियांग से कहती है जियांग हांग, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। और जो जियांग है वो कहता है क्या हमारे बीच तो डील हुई थी ना, क्या तुम हमारे डील से एग्री नहीं थे। तभी वो जो लड़की है वो जियांग पे अटैक करने लगती है और वो कहती है कि सॉरी, अब जो ये अलायंस है वो टूट चुकी है। और जियांग ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए उसकी अटैक को रोकने लगता है। और वो कहता है डैम इट, तुम जो हो अपने बातों से ऐसे मुकर गई। और हमें दिखाया जाता है उन लोगों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी प्रिंस जो है वो कहता है कि ये जो पीपल है जो कुछ टाइम पहले एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे थे, अब देखो कितनी जल्दी ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये कितनी मज़ेदार बात है। बस एक हॉस्टेज जो है वो मेरे लिए कितनी बड़ी काम कर सकती है। ये जो शिव है ये कोई मामूली लड़की नहीं है। और ये जो वुमेन्स है इनको अपने काबू में लाना कितना आसान है। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो जियांग है उस लड़की में लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही होती है। और जो प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और जो वो लेडी है वो फिर से जियांग पे अटैक करती है और जियांग अपनी स्वॉर्ड से सिर्फ उसे ब्लॉक कर रहा होता है। पर जो जियांग है वो एक मतलब रॉक है उस पर जाके टकराता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी जो प्रिंस है वो बहुत खुश होते हैं और हंसते हुए कहता है कि जल्दी से उसे मार दो। और उसका सर्वेंट जो है वो सोच रहा होता है कि मुझे मुझे यहाँ पे कुछ तो सही नहीं लग रहा, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग सी लग रही है। और तभी उसे जो प्रिंस है उसके नीचे में एक फ्लावर सा दिखता है और वो जो फ्लावर है वो उसमें से कुछ डार्क पावर निकल रही होती है। तभी जियांग कहता है फाइनली तुम मेरे चंगुल में फंस ही गए। और तभी जो ज़मीन है उसमें से ना दो हैंड्स निकलते हैं और प्रिंस के जो टांग होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। तभी प्रिंस कहता है हैं ये मेरा लेग, जल्दी से वो चीज़ क्या है। पर जो उसका सर्वेंट होता है वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो जो प्रिंस है उसके चारों बगल बैरियर डाल देता है ताकि वो जो है वो उस प्रिंस को साथ में अंदर ना ले जा पाए। और वो कहता है कि योर हाइनेस आप चिंता मत कीजिए। तभी वो मन में सोचने लगता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतनी बेकार चाल चलने की, और इन लोगों ने हम पे अंडरग्राउंड तौर पे मतलब अंडरग्राउंड से हमला किया, आखिर वो है कौन। और वो अपने जो फिंगर्स है उसका यूज़ करते हुए अपने फिंगर्स पे बहुत सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा करता है और वो जो हैंड्स होते हैं उस पर अटैक कर देता है और कहता है जल्दी से अपने हाथों को प्रिंस से हटाओ। पर वो जो बैरियर है वो टूटने लगता है और प्रिंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी जो प्रिंस है वो आधा ज़मीन में धंस जाता है और वहाँ से जो वो आदमी होता है वो निकलता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और आदमी नहीं वही मशीन है, मतलब ह्यूमनॉइड कह सकते हैं हम इसे। और जो प्रिंस का सर्वेंट होता है वो कहता है ये आखिर हो कैसे सकता है, इस बंदे ने उस प्रोटेक्टिव सील को तोड़ दिया, ये तो एक मामूली पर्सन कभी नहीं कर सकता। तभी वो आदमी बाहर निकलता है, वो कहता है क्या तुम मेरे एनिमी हो। और सर्वेंट उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है ये तो टाई नू है, आखिर आखिर ये यहाँ पे कैसे आया। और जियांग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो है अपने पास एक हॉस्टेज रखा था, तो मैंने भी अपने लिए एक हॉस्टेज रख लिया। और जियांग जो है वो उसे अपने मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है अब बता। और वो जो शिव होती है वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा डेडली लुक में देखने लगती है। तभी वो जो सर्वेंट है वो उस ह्यूमनॉइड को देखते हुए सोच रहा होता है आखिर ये दोनों एक साथ कैसे हैं। और मन में सोच रहा होता है ये तो 8th ग्रेड का सेंट रियल्म का बंदा है, हम जो हैं बिल्कुल भी टिक नहीं सकते और मुझे जो है सबसे पहले जो हाइनेस है उनको बचाना होगा। और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से पहले निकलने की ज़रूरत है। तभी वो जो सर्वेंट होता है वो जो बर्निंग सील होता है उसका जो इस्तेमाल कर देता है और जितने भी लोगों पे उसने उस सील का यूज़ किया होता है वो सारे के सारे वहाँ पे फटने लगते हैं। और वो जो शिव होती है वो कहती है क्वेंट, और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है उसके ऊपर से भी जो बर्निंग सील है वो एक्टिव हो गई होती है और जो वो लड़की होती है वो चिल्ला रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस है उसको कोई पीछे से पकड़ता है और हमें पता चलता है कि कोई और नहीं वो उसी का सर्वेंट होता है और वो उस प्रिंस को अपने साथ लेता हुआ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके में बहुत ही बड़ा एक गड्ढा हो चुका होता है
और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों ने इस एक्सप्लोजन से कैसे बचे हैं। और दोस्तों आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।